ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। सबसे पहले कंपनी लॉ के चैप्टर पढ़ने से पहले इस बारे में कुछ चीज़ जान लें। जैसे कंपनी लॉ जो है, कंपनी एक्ट 2013 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन करने का, मतलब कंपनी आती कैसी कंपनी लॉ के अंदर। इसके लिए करने के लिए प्रमोटर जो होते हैं, ए और बी पर्सन होंगे जो डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, वो बहुत चीज़ें कर रहे थे। जैसे आर ओ सी के पास वो डी सी सी डी आई एन ये तरह की चीज़ों को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एम ओ ए कॉन्स्टिट्यूशन ए ओ ए रूल्स और रेगुलेशन होता है कंपनी के, वो सारे ये चीज़ देते हैं। नेम रिजर्वेशन करते हैं अपना कि नेम जो है एकदम यूनिक हो उनका। ठीक है, आई एन सी 1 के तहत एसपाइसी प्लस करते हैं सिंप्लीफाइड फीमेड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ये सारी चीज़ करते हैं। फ़ी पेमेंट करते हैं आर ओ सी के बाद। कंपनी एयर कॉर्पोरेशन फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको कि इनका बर्थ हो गया है बाय लॉ द्वारा बर्थ हो चुका है। अब वो कंपनी है, वो कंपनी अलग हो जाएगी और जो मेंबर्स हैं वो अलग रहेंगे। कंपनी का एक अपना ही होगा, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। इसमें पैन टैन टीन करंट अकाउंट इसके खुल जाते हैं, सारी चीज़ें कंपनी का सारी चीज़ हो जाती है पैन टैन। ठीक है, बिजनेस मनी कैपिटल आई पी हो जाता है। बोर्ड बिजनेस जो होता है उसका मनी कैपिटल आई पी ओ कैसे होता है, बोर्ड अप्रूवल पी ओ डी के द्वारा। बैंकर जो होता है एस आई बी के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, पी आर एच पी प्रोस्पेक्टिव आर ओ सी से बी वेबसाइट बी एस सी ब्रोकर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज होने लग जाते हैं, उसमें लिस्टेड कंपनी स्टॉक करने लग जाती है। को मेंबर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं, को जो कंपनियाँ होती हैं वो शेयर इनको अपने दे देती है। ठीक है, जिसके कारण इनके अंदर डिसीजन होता है वोटिंग राइट्स करने के। वोटिंग राइट के तहत 51% या 25% ये अपने वोटिंग डाल सकते हैं। डिसीजन टू डायरेक्टर अपॉइंट करने का डिसीजन आफ्टर 1 ईयर हर एक साल में होता है एजीएम के द्वारा। एफसी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट बाय डायरेक्टर द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। प्रॉफिट दिया जाता है कि एक इसका प्रॉफिट इतना इतना हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कुछ डिविडेंड कर दिया जाता है, कुछ रिटेन अर्निंग कर जाता है। रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी में या तो अर्निंग आ जाएगी या फिर शेयर होल्डर के पास बेच दी जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं चैप्टर 1। ठीक है, बीकॉक का 1 से का चैप्टर 1 कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टर्म कंपनी लैटिन कॉम। टर्म कंपनी का नाम लैटिन समझा है कॉम से गलत है, टूगेदर पैनिस मीन्स ब्रेड। ठीक है, सेक्शन 220 के तहत कंपनी एक्ट 2013 आया था। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कंपनी। इंडियन कंपनी एक्ट भी 2013 में आया था। ठीक है, सेक्शन 2 के 1956 में सबसे पहले एक आया था एक्ट, इसके बाद फिर 2013 में आया एक्ट कंपनी का। कंटेन 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स एंड चैप्टर एप्लीकेबल 2014-15। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, हाई स्टैंडर्ड रखना कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी रखना, स्ट्रिक्ट स्टेप टू फ्रॉड कंपनी के द्वारा स्ट्रिक्ट स्टेप लेना, आइडेंटिफाई टू न्यू पॉलिसी कॉन्सेप्ट, नई पॉलिसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना, सेटअप मोर देन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर रखना ज़्यादा से ज़्यादा। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंपनी के, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है उनकी, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन हो जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है वो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है उसकी, शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फिर म्यूचुअल सक्सेशन हो जाता है, कॉमन सील होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी आ जाती है शेयर्स के ऊपर। चैप्टर 1 में है लिफ्टिंग ऑफ पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, दो तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई कंपनी है, वो उसका कोई कोई काम वाम नहीं कर रही है वो, पर फिर भी उसका नाम रजिस्टर हो रखा है, तो ऐसी कंपनी को मतलब फ्रॉड मान के इनको हटा दिया जाता है। तो कंपनी लॉ के द्वारा इनमें कार्रवाई होती है, फिर होता है। ठीक है, अब ऐसे दो तरह से हो सकता है, तो जुडिशनल इंटरप्रिटेशन स्टैटरी एक्सप्लिकेशन, इसमें कोर्ट के द्वारा होता है, इसमें कंपनी एक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें पड़ता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ कंपनी, डिटर्मिनेशन करना नेचर ऑफ कंपनी का। ठीक है, इसमें एक है जर्मन डायमंड लिमिटेड नाम की कंपनी थी। ठीक है, तो 1914 में ये कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर को सेल करती थी और उनसे मनी लेती थी। ठीक है, इंग्लैंड से। अब ये जो थी फिर जर्मनी को पैसे भेजती थी, जर्मनी से ये लेती थी। तो ये थी एक अलग देश की। इन दो देशों के बीच में जब दुश्मनी होने लग गई तो उनको पता चलता है कि जो इंग्लैंड नाम की जिससे चीज़ें ले रहा है ये एक्चुअली में इनका पैसा इनके पास जा रहा है। तो ये जो है इनमें ये केस ठोक देती है कि ये काम कर रही है। तो इसमें केस बन जाता है कि इंग्लैंड जो है ये इनडायरेक्टली यहाँ से पैसा लेके इनको दे रही है और इनकी मदद कर रही है। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को पर्सन ए जैसे अपने रेवेन्यू को हर चीज़ों में बांट देता है ताकि इसको पता ना चले कि पर्सन ए के पास इनडायरेक्टली पैसा कमा रहा है, तो ऐसे भी ये केस बन जाता है।
दूसरा एविएशन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जैसे हमारे गिलफोर्ड मोटर कंपनी नाम की एक कंपनी थी, इसका एक मैनेजर था हॉनी 993 मैनेजर था ये। तो इनका ये था कहना कि जो मैनेजर है इनका, ये जब तक इनके साथ है ये कोई भी मतलब कोई कंपनी अपनी नहीं खोल सकता, सिर्फ इनके लिए काम करेगा। लेकिन ये क्या करता है, ये अपनी वाइफ और रिलेशन के नाम पर एक कंपनी खोल देता है और उसको बढ़ा देता है, बाद में जाकर खुद इनसे जुड़ जाता है, ये छोड़ कर इनकी जो बैठ कर क्यूट करके। तो इनको पता चलता है जब ये, तो इसके ऊपर एक केस हो गया था, ये इनडायरेक्टली ये जो कंपनी खोल रहा था, तो इसमें केस बन जाता है इसके ऊपर। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर रजिस्ट्रेशन, ये भी होता है कि अब आप जब अवॉइडेंस रखते हैं चीज़ों का तो बी लोग खोल देता है कंपनी। डिवीज़न ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, तीनों अपॉर्चुनिटीज़ करना। कैंसर एस नाम की कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, जिसके डॉल्बी नाम के दो डायरेक्टर थे प्राइवेट कंपनी के, ब्रिटिश वर्जन ऑफ आइसलैंड में वो इस कंपनी खोल लेते, तो ऐसे भी केस बन जाता है। डिटरमाइनिंग एक्सपर्टीज ऑफ कंपनी, ये भी एक केस बनता है। वैन कंपनी शेयर ऑन ब्रांड, कंपनी जो है अलग देश की, जैसे FBI कम्युनिटी नाम की कंपनी जो फिल्म बनाती थी, मानसून में फिल्म बनाई, लेकिन पता ही नहीं चला कि किसने बनाई, तो बाद में पता चलता है कि एक अमेरिकन कंपनी थी जो बाहर से इसका काम संभाल रही है, तो इसमें भी एक केस बन जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से कैसे कंपनी फ्रॉड निकलती है। रिडक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाना। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, अलग तरीके की कंपनी रिलेशनशिप ज़्यादा रख लेना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप, बिना कंपनी इन्वेस्टिगेशन होती है ऑनरशिप के ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो पता चलना कि ये फ्रॉड है। डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सब भी बन जाता है केस। इन्वेस्टिगेशन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हो सकता है। फ्रॉड एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फ्रॉड कंपनी को पकड़ी जाए। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी देने से फेल हो जाना। मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन करना ROC के पास, ये भी होता है। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम का मिस डिस्क्रिप्शन करना। प्रीड इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सही से ना होना। अल्ट्रा वायरस एक्ट होना और लाइबिलिटी अंदर अदर स्टेट का अंदर लाइबिलिटी आना। तो ये था चैप्टर 1, ये थोड़ा बड़ा है बट नोट्स बना लेना और